महागठबंधन या खास करके आरजेडी में एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखते थे। खाते में ये नहीं होता था, लेकिन तेजस्वी के आने के बाद एक नया अंदाज राजद में देखने को मिल रहा है जो जाति पाति के केचुल से इवन की मतलब कि कई ऐसी सीटों पे बजाते सुनने में आया कि सूरजगढ़ा से भी किसी भूमिहार प्रत्याशी को, अशोक सिंह है कोई, उनको भी राजद प्रत्याशी बनाने की जरूरत है। जो पुरानी पीढ़ी है उसको कोई तवज्जो है क्या राजद में? सिद्दीकी साहब हो, कोई हो, आप सबको उठा के देख लो। इवन लालू ने कई बार कितने लोग टिकट मांगने जाते, बोला मेरा कोई मतलब नहीं हमको इससे। अभी तक भटक रहे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको तो लौट के आना पड़ा ना, वो दरवाजे पर से बैनर लौटा दिया गया ना अशोक महतो को। वही मुद्दा है ना, कोई नया मुद्दा है क्या एनडीए के पास? आप सही बताना। नहीं, देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में कोई भी चुनाव जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी जातियों का अपना एक अलग महत्व है। खास करके अगर हम बात करें भूमिहार समाज की, तो भूमिहार समाज माना जाता है कि एनडीए का कोर वोट बैंक है और भूमिहार समाज को हमेशा से बीजेपी और जेडीयू और जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं वो टिकट देते आ रही है। लेकिन इस बार खास हुआ है, खास ये हुआ है कि महागठबंधन में जो आरजेडी और कांग्रेस है वो भी भूमिहारों को जो है टिकट देने में जुट गई है। भूमिहार वोट बैंक पे जो है राजद की सेंधमारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं। भैया क्या लगता है, आप भी भूमिहार समाज से आते हैं, जिस तरीके से सबसे पहले बीजेपी ने शुरुआत की, भूमिहार समाज के नेता हैं आशुतोष कुमार को लेके आया, उसके बाद लगातार आरजेडी जो है मगध क्षेत्र में जो है भूमिहार समाज के जितने भी कद्दावर नेता हैं उनको अपने पक्ष में करना चाह रही है, चाहे वो राहुल जी हों, जगदीश शर्मा के बेटे हैं। उसके बाद जदयू ने कल जो है अरुण कुमार को, जो पूर्व एमपी हैं जहानाबाद के, उनकी एंट्री करवाई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भूमिहार समाज का जो वोट है उसमें बिखराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है और भूमिहार समाज का वोट सभी जातियों के लिए, मतलब सभी पार्टियों के लिए, सभी गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हो गया। देखिए, पहले तो आप नई जाति बता दिए जो कि हम नहीं चाहते थे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे आपको कि देखिए इस बार पता नहीं महागठबंधन या खास करके आरजेडी में एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं देखते थे जी। आप भी देखे होंगे, क्योंकि हम तो 25 सालों से देख रहे हैं। इक्का दुक्का भूमिहार को टिकट राजद में मिलता था, ठीक है, लेकिन इस बार आप अभी से देख लीजिए ना सारा सीन। मटिहानी से बोगो सिंह राजद में शामिल हुए, डॉक्टर संजीव जेडू से राजद में शामिल हुए, भूमिहार जाति से आते हैं। अनिल कुमार की बात करूं तो उसकी पैरवी मिसा भारती कर रही है, विक्रम की जो से विधायक रहे हैं, आपको याद होगा, पॉपुलर लीडर है वो भी विक्रम विधानसभा से। तो वो एक तो वो हो गए, ठीक है। वो विक्रम विधानसभा से एक अनिल कुमार के बारे में चर्चा है कि उनको शायद उनको टिकट वहां मिले, अब उसकी पैरवी बजाते मिसा भारती कर रही है। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब देखिए उसकी जो मतलब सारा कुछ कर रहे हैं वो मतलब कि मिसा भारती लगी हुई है कि अनिल कुमार को टिकट मिले। फिर आप देखो जगदीश शर्मा के बेटे जेडीयू छोड़ के आए, उनके लिए भी पहले तो घोषित सीट के लिए बजाते राजद एकदम चाप चढ़ाए हुए, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं कि उसको घोषित से दिया जाए। तो ये राजद का हाल है जो कि एकाध सीट बमुश्किल देती थी, लेकिन आप एमएलसी से इसकी शुरुआत हुई। खास करके तेजस्वी यादव जब से अपनी राजनीति उन्होंने खुद जैसे जैसे उनके हाथ में अपनी राजनीति आती जा रही है, वो अन्य जातियों जो अपेक्षित जातियां उसकी पार्टी में हुआ करती थी उसको महत्व देने लगे हैं। आपको याद होगा पिछला बार एमएलसी का चुनाव 3 एमएलसी टिकट दिए गए थे भूमिहार जाति को, याद है ना, राजद की तरफ से। इस बार इन लोगों का सीधा मनसा है कि किसी भी सूरत में मतलब ये आपको वैसे जो भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसे तो कांग्रेस भी देती है। कांग्रेस भी देखो 3 तो उसके 4 तो जीते हुए थे विधायक भूमिहार जाति से, अजीत शर्मा हो, नीतू सिंह हो, ये सब तो जीते हुए थे, तो वो भी टिकट है। लेकिन राजद में इस बार खास देखने को मिल रहा है। और आप देखिए जेडीयू की जब जमीन खिसकती नजर आई मगध में, तो उन्होंने सोचा कि अरुण कुमार को तो पहले दरकिनार कर दिया गया था, याद होगा आपको। बिल्कुल। और जब लगा कि जगदीश शर्मा के बेटे वहां जा रहे हैं और जगदीश शर्मा का पूरा कुनबा राजद में जा रहा है, तो तुरंत ही फिर उनको बुला लिया गया। तो ये अपने आप में आपको बताऊं कि एक नए तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि जेडीयू, भाजपा या जो भी पार्टियां हैं जो एनडीए है उसमें तो ऑलरेडी भूमिहार लोगों का था ही, मतलब शुरू से परंपरागत वोटर टाइप के हैं, जब से कम एनडीए जन्मा 95 के बाद से।
लेकिन लालू के खाते में ये नहीं होता था। लेकिन तेजस्वी के आने के बाद एक नया अंदाज राजद में देखने को मिल रहा है, जो जाति पाति के केचुल से इवन की मतलब कि कई ऐसी सीटों पे बजाते सुनने में आया कि सूरजगढ़ा से भी किसी भूमिहार प्रत्याशी को, अशोक सिंह है कोई, उनको भी राजनीति प्रत्याशी बनाने की जरूरत में है। जो प्रहलाद यादव की जगह सीट खाली हुआ है, प्रहलाद यादव चूंकि मदद नहीं किया था प्रहलाद यादव ने, तो उनकी सीट पर भी एक भूमिहार प्रत्याशी को ही खोजा जा रहा है। तो ये नए तरह का प्रयोग मैं देख रहा हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है, शायद राजद एंड कंपनी को समझ में आया कि हम सिर्फ एम बाई के समीकरण पर पूरा खेल नहीं खेल सकते। तो आपको याद होगा ना कि सीमांचल से तो जो एम बाई की बात करते हैं 5 सीट तो झटक लिया था AIM में, याद होगा। तो वो देख रही कि कहीं ऐसा सारी चीजें होगी, AIM कहीं झटक लिया, कहीं कुछ हो लिया, तो फिर क्या होगा। इसलिए आप देखो अशोक महतो को लॉन्च कर रही है, फिर कोयरी वोटों पर कुशवाहा वोटों को ज्यादा, मतलब कि कुशवाहा लोगों को भी, पूर्व सांसद को देखिए संतोष कुशवाहा को शामिल किया। तो आरजेडी नए प्रयोग, नए अंदाज के साथ कुछ लोगों को जोड़ना चाह रही है। लेकिन ये कैसा नया प्रयोग, नया अंदाज है भैया, ये चीज हमको समझ में नहीं आया। पहले 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव पे ये आरोप लगा कि उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। पिछली बार उनके जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने मंगनीलाल मंडल, उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो। इस बार उनके पूर्व सांसद प्रत्याशी के पति अशोक महतो ने साफ साफ कहा मीडिया में कि भूरा बाल को एकदम साफ कर देंगे। एक तरफ जहां उनके नेता भूरा बाल को साफ करने की बात कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव हैं कि लगातार जो है भूरा बाल को अपने पाले में मिलाने का प्रयास में है। आप देख ही रहे हैं कि एक पीढ़ी समाप्त हो रही है आरजेडी की। जो पुरानी पीढ़ी है उसको कोई तवज्जो है क्या राजद में? सिद्दीकी साहब हो, कोई हो, आप सबको उठा के देख लो। इवन लालू ने कई बार कितने लोग टिकट मांगने जाते, बोला मेरा कोई मतलब नहीं हमको इससे। परिवार में ही लेकर के कई ऐसी चीजों पे, कई बिंदु पे ये लगातार तेजस्वी यादव तो ऑन बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं। हर चीज में लालू जी की नहीं पूछी जा रही है, और वो नया आरजेडी चाहते हैं। और यही कारण है कि A to Z की बार बार वो बात करते हैं। अब गौर करना, तो ये सारे परिवर्तन नहीं तो क्या है। लेकिन उन नेताओं को दरकिनार भी तो नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो टिकट देने का प्रयास लगातार जारी है। फिर भी आप देखो उनकी बातों का जो एग्जिस्ट था पार्टी का। मंगनीलाल मंडल भूरा बाल कह रहे हैं, चाहे वो कह रहे, अशोक महतो का क्या हाल हुआ भूरा बाल कहने का? अभी तक भटक रहे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको तो लौट के आना पड़ा ना। वो दरवाजे पर से बैनर लौटा दिया गया ना अशोक महतो को, बड़ा बाहुबली बन रहे थे। भूरा बाल का नतीजा है ना। वो जान रहा है कि भूरा बाल का वो दंश आज तक झेल रही है। अब बताओ ना कि एनडीए, आज हम तो देख रहे हैं कि 15 साल से लगातार करे कि वो दिन याद आएगा करो, 2005 के पहले क्या था, वही मुद्दा है ना। कोई नया मुद्दा है क्या एनडीए के पास? आप सही बताना। नहीं। हाँ, डेवलपमेंट किया है एनडीए ने, सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में कई चीजें परिवर्तित हुई। हॉस्पिटल बदला है, आपको ये बदला है, स्कूल बदला है, स्कूल के कलेबर बदले हैं। ये सब तो हुआ है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बार बार उसी बात को याद दिलाना कि 5 के पहले क्या था, 5 के पहले, यही चीज को काटना चाहते हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि अब वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, सब कुछ है, अपलोड ऑर्डर कोई चाहेगा कि हाथ में ले ले, कैमरे की दुनिया है, तो संभव है क्या? तो वो जमाना, इस जमाने में बड़ा अंतर हुआ। और इस सही कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि अपने आप को बदल रहे हैं, पार्टी में एक नया ताना बाना बुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के भविष्य के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ये बिहार में जो ये चुनाव हो रहा है 2025 का, इस चुनाव में भूमिहार समाज की बल्ले बल्ले है। सब पार्टी बल्ले चुन चुन के टिकट दे रहा है। बिल्कुल। आप देखें ना कि जेडीयू ने तुरंत भरपाई कर लिया वहां। हालांकि डॉक्टर संजीव की भरपाई वो नहीं कर पाए अभी तक। अब वहां बीजेपी किसी प्रत्याशी को खड़ा करके शायद उसका ये किया जाए। तो लेकिन चूंकि ये लोग तो परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि 32 से आगे निकल करके अगर हम 38-40 तक नहीं पहुंचे, अन्य जातियों का वोट हमको 10% नहीं मिला, तो फिर हम सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात उनको एहसास हो गया है। और ये भी एहसास हो गया है कि भूरा बाल कहने का नतीजा, इसने भूरा बाल का एक मैसेज उन्होंने दे दिया। आदमी भले मिल लिए हो या टिकट दे डट के अंदर थी, एक मैसेज तो दे ही दिया ना कि आपके दरवाजे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपको दरवाजे से कोई लौटा दे, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। और आप अपने आप को मैंने तो समझ रहे हैं, तो एक तरह से उससे भूमिहार जाति में बड़ा, मतलब कि जो खास करके आप जानते हैं नवादा नालंदा के इलाके में, वहाँ कैसे भूमिहार भर से कैसे कितनी लड़ाइयाँ हुई उधर। तो इसलिए हाथ से देखें तो ये प्रयोग मुझे लगता है कि
तेजस्वी यादव का नया प्रयोग उनके लिए कितना फ्रूटफुल होगा उस पर तो बहुत ज्यादा ये नहीं करना, कितनी वोटर टर्नअप हो पाएंगे। बोगो सिंह देखिए मटिहानी से, आप देखो ना, किसी भी आप उठा के देखो, बढ़िया बढ़िया सीट को चुन चुन करके अगर वहां रियल में प्रत्याशी दे देगा जो वोट खींचने वाला है, स्वाभाविक है उसका फायदा मिलेगा। माहौल बदल जाए। आनंद सिंह को लेकर के क्या कुछ नहीं जेडीयू कही, फिर आ गए ना, टिकट मिल गया आनंद सिंह जी को सबसे पहले, हाँ, बिना घोषणा के, बिना घोषणा के। यहाँ कुल टिकटधारी जो है छटपटा रहे हैं, हाँ। टिकट ले, और उनका नॉमिनेशन की तैयारी चल रहा है। दिखा है बुनियादी वोट को साधने के लिए है ना, तो एक तरह से समझ में आ गया। अब राजद की नई चीज है, ये लोग अगर दे रहे हैं तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजद अगर बुनियादियों को तवज्जो दे रही है, सवर्णों को तवज्जो दे रही है, और खबर यह है कि 20 से 25 सीट देगी कम से कम सवर्णों को। अब 20 सीट कम से कम दे देगी सवर्णों को, तो आप समझ रहे हैं कुछ तो परसेंटेज उड़ जाएगा। अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात, अगर ये भागीदारी वाली पार्टी अगर ये चीज कर रही है कि 20 से 25 भूमिहार समाज को उम्मीदवारों को टिकट सरल दे रही है, सवर्ण समाज के लोगों को टिकट, सोचने वाली बात है। और वे पिछड़े और वे अति पिछड़े जो ये बात कर सोच के कि हमको आबादी के हिसाब से भागीदारी राजद पार्टी में मिलेगी, उनके लिए भी ये सोचनीय बात है। लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि भूमिहार जाति का एक वोट कहने को रहता है, अगर वो अपने पे आ जाएगा तो एक वोट 10 वोट को बिगाड़ देता है, या एक वोट 10 वोट दिला देता है। ये बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समझ में आ गया। जी बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए इस समझ में तो समय के हिसाब से तो अपने आप को परिवर्तित करना ही पड़ेगा, और पार्टी का लीडर वही होता है जो हर समय समय पर अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को चेंज करते रहे समय के हिसाब से। अब एक ही पुरानी पंथी टाइप से आप लेके पार्टी को जा रहे हैं तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो चेंज, आप ही का चैनल है, आप रोज कुछ ना कुछ बदल के नहीं परोसिएगा तो कौन देखेगा। सही बात। तो यही है राजनीति में भी। तो तेजस्वी यादव अपने आप को A to Z में, देखिए युवाओं को लेकर के उनका जो फोकस बार बार वो कह रहे हैं कि मतलब हर घर से एक नौकरी, एक अलग टाइप का। अब इतना में रेवड़ी खुल गया कि बेचारे को, उनको भी कुछ कुछ कहना पड़ रहा है। इतना में रेवड़ी बट गया कि उनको भी कुछ कहना पड़ रहा है, नहीं कहेंगे तो उपाय क्या है? उपाय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हर घर से नौकरी है। बताइए कितना परिवार है, सबको नौकरी देना संभव है क्या? तो आधे बदल दिए हैं बयान। क्या है? आधे कहे हैं कि जहाँ जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में से एक परिवार को एक नौकरी देंगे। वही तो यादव जी के नहीं है। और तो सब आप पूरा स्टार्ट उठा के देखिए ना, मैंने आपको आश्चर्य, जात में नौकरी है, ज्यादा में कम है, तो अपना जात कुर्मी जाति में है सबसे ज्यादा नौकरी। आप जाके उठा के देख लो, पूरा किसी भी विभाग में उठा के देख लो, तो अपना जाति वाला नौकरी दे देगा लगता है सबको। अब जो भी कहिए, मतलब कहने का अर्थ ये मेरे, ये तो बस का विषय नहीं है जी, लेकिन पार्टी में ये बदलाव, इसको कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। ये नई राजद है, नई राजद। हाँ चलिए, तमाम बिंदुओं पे हमने बात की और भैया का जो है विश्लेषण आप तक पहुंचाया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।